राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जो जंगलों में, बीहड़ जंगलों में रहते हैं, जिनके पास ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना आने जाने की कोई सुविधा, ना कोई खान पीन की सुविधा। मान लो अगर कोई भारी बारिश हो जाती है या कोई आपातकालीन हो जाता है तो उसमें वो संत वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। आइए हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराते हैं। आइए, बड़ा ही जंगल, बहुत खतरनाक जंगल है, खेतों में वास करते हैं। बारिश के कारण देखिए कितनी कीचड़ हुई पड़ी है। आइए हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराते हैं। ये देखिए संत महाराज हमारे इतने घनघोर जंगल में रहते हैं, पता नहीं किन परिस्थितियों में ये अपना गुजारा करते होंगे। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे जिनको किसी माया से मोह नहीं, किसी वस्तु की इनको इच्छा नहीं। आइए हम आपको ऐसे संत महाराज के दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। आइए देखिए, बहुत बीच जंगल में बनी हुई है। आपने रास्ता देखा है, कितना ख़राब रास्ता है। सड़क से काफ़ी करीबन 1 किलोमीटर अंदर ये कुटिया बनाई हुई है महाराज जी ने, और यहाँ पर एकांत में रहते हैं। महाराज जी का कहना है कि अगर हम संसार में रहेंगे, अगर हम व्यक्तिगत लोगों के बीच में रहेंगे तो हमसे भजन नहीं होगा। ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, और ये काफ़ी पुरानी है। ये भी शायद हो सकता है, लगता है कि लीकेज करती हो। महाराज जी इस छोटी सी कुटिया में निवास करते हैं। देखिए ये छोटा सा रूम है, ये रसोई है, ये महाराज जी के बर्तन हैं। वर्षा का टाइम बहुत परेशानी होता है, रात को मतलब बैठने का जगह। महाराज जी इन्वर्टर लगा हुआ है आपका? इन्वर्टर लगा हुआ है? हाँ, ये इन्वर्टर है, से कह के लगवा दिया ये। अच्छा सुंदर महाराज, नहीं कोई बात नहीं, बंद कर दो महाराज। ये बीच जंगल में बना हुआ है। यहाँ पर आने जाने का कोई साधन ही नहीं है। हम जैसे आए हैं तो हमने काफ़ी दूर जाकर अपना वाहन खड़ा किया है, अपनी मोटरसाइकिल बहुत दूर खड़ी की है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ भीतर जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि यूँ ही डोलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, संतों का कीड़े भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। जिस जगह संत निवास करते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि उनके सभी मित्र बन जाते हैं। जिस प्रकार शंकर जी के पास में माता पार्वती का शेर और गणेश जी का चूहा, और उस चूहे को खाने वाला शंकर जी का शेषनाग, और शेषनाग को खाने वाला कार्तिक भगवान का मोर, ये सभी मिलकर के एक जगह निवास करते हैं। ऐसे ही इस जगह पर संत महाराज जी अकेले में तो रहते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े, कोई भी बिच्छू का, सांप आदि इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो जीव हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि साधु भगवान के आराधना में लगे हुए हैं। महाराज जी आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ठीक है, आप बताओ क्या बात है, बताओ। बैठो, आ जाओ, बैठो, कोई बात नहीं। बैठो, आप यहाँ बैठो। महाराज जी, हम अपने YouTube चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा द्वारा सामाजिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं। महाराज जी, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो सामाजिक प्राणी हैं, अपने कार्यों में लीन रहते हैं, गृहस्थ में लीन रहते हैं, इनका किस प्रकार उद्धार हो सकता है। ऐसा कोई सरल सा उपाय महाराज जी बताइए जिनका गृहस्थ में रह कर के उद्धार भी हो जाए, और इनका कोई, जैसे कि भक्ति नहीं कर पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, सरल भक्ति क्या है, ऐसी कोई भक्ति बताइए जिसे वो सहजता से कर सकें। मतलब देखो, बात है कि भगवान का भक्ति ऐसा चीज होता है, मतलब संसार में आदमी का कैसा भी कुछ भी करो, दिन होता है 24 घंटों में दिन होता है, तो दिन में थोड़ा कुछ भगवान का नाम ध्यान, चिंता, स्थिति, इसके बारे में कुछ करना चाहिए।
या तुम्हारे कोई साधु संघ हो, कोई ये हो, उसको देख के कुछ भी करो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, उसको सम्मान करो, उसको ये करो, उसमें से भी कुछ काम होता है। तो आदमी का ऐसा ही बुद्धि खराब है, बुरे काम, गलत काम, दारू जुआ इत्यादि 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 और भी क्या चीज़ जो है जो उसी काम में टाइम बिताने का राजी है, लेकिन भगवान के काम करेगा नहीं, तो उसको सही कैसे हो जाएगा बताओ। जी महाराज जी, पता नहीं व्यक्ति का क्या मानसिकता है कि मतलब अच्छे कर्मों में उसका ध्यान नहीं जाता है, और कोई बेकार के गंदे कर्म होंगे, बेकार कर्म होंगे, उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होता है। ऐसा क्यों महाराज जी? ये बात है, उसका पहला जन्म का, पूर्व जन्म का अपराध का फल। अच्छा, पहले कोई गलत काम करके आया, जब भी उसका ऐसे ही बोला, आम का पेड़ से जो कैसा भी करो उसको, चाहे सोने चांदी मोड़ो, कैसा भी करो, उसका आम का पेड़ बीज लगाने के बाद आम का ही पेड़ निकलेगा। आम का ही पेड़ निकलेगा। तो तुम उसको कहेगा कटहल का पेड़ क्यों नहीं निकला इसमें से? हाँ। कैसे निकलेगा उसमें से कटहल का पेड़? ऐसे तुम लोग गलत काम करके तुम उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जी, तुम जैसे कह रहे हो गलत काम करके आते, उल्टे सीधे करके आता है। अब बताओ, ऐसे करके तुम करोगे भगवान के चरण में भक्ति हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है ये काम? तब तो जो भक्त जो लोग जो मतलब घर द्वार अपना सुख भोग विलास इत्यादि जो छोड़ के इत्यादि करके जंगल में पहाड़ में कहाँ छोड़ के, मतलब जिसके संग पूरे जिंदगी भर संसार की बाप माँ बहू बेटा इत्यादि के संग किसी के संग संबंध नहीं है, सब कुछ छोड़ के जो जंगल में पहाड़ में कहाँ रह के भजन करता है, उन लोगों का तो कोई कीमत है ही नहीं। इसका मतलब जी महाराज, अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे, गलत काम करोगे, तो उसके संग अगर ये करो तो इन लोगों का तो कोई कीमत है ही नहीं। इसलिए मतलब ऐसा ही जो होता है, बार बार जो गलत काम करने के बाद, ये करने के बाद आदमी बार बार ये जो हजार लाखों 84 लाख जो जोनी जो कहते हैं, जोनी मतलब एक एक तरह की, जैसे मच्छर मक्खी पेड़ पौधा, ऐसे ऐसे क्या तरह की जो इसका नाम ऐसे करके 84 लाख, ऐसे जो गलत काम करने वाला उसको 84 लाख में ही भोगना पड़ेगा, यह नियम है। जी महाराज। फिर महाराज जी, इनका किस प्रकार उद्धार हो सकता है? इनको क्या करना चाहिए? उद्धार करो मतलब मुख्य बात है उद्धार। देखो बात है, भगवान का नाम थोड़ा कुछ ध्यान करना चाहिए। जैसे दिन मतलब 24 घंटा, हाँ। कैसा भी करो, चाहे दिन बढ़ो चाहे रात बढ़ो, चाहे ठंडा गर्मी वर्षा कैसा भी हो, मतलब 24 घंटा, चाहे इधर बढ़ो तो इधर कम हो, इधर बढ़ो तो इधर कम हो, मतलब है ही 24 घंटा। ना समझ रहे बात को? तो 24 घंटा के अंदर भगवान का नाम, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपीनाथ राधे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा करने से कौन सी जोर पड़ता है? 10 मिनट 15 मिनट करने से कोई जोर पड़ेगा? 10 मिनट नहीं करेगा, लेकिन 10 घंटा बुरे काम करने का राजी। जी महाराज जी, बुरे काम करता है, राजी नहीं, बुरे काम करता है। तो जब जो करता है तो उसको गलत फल मिलेगा, इसमें कौन सी बुराई बात है बताओ? सही बात है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तुम अपने आप कोई दोष है। अगर हम अपना हाथ को काट देंगे, काट जाएगा, अरे काय को काट गया, तुम्हें पकड़ेंगे थोड़ी हम हाथ काटने के लिए हम लोग दोषी है, यही बात है ना। ऐसा ही नियम है संसार की। भगवान तो कह रहे सब कुछ कर, देखो संसार में सब कुछ दे के रखा है। भगवान तो किसी को मना नहीं करता है। तुम कितना भी करो, चलते करो, फिरते करो, उठते बैठते सोते घूमते, कभी भी राधे कृष्ण गोविंद, कोई सुनेगा तो भी तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, पीटेगा नहीं, ना ऐसे कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगा, ऐसे कोई नियम है नहीं। जी ये बात है। तो इसके लिए मतलब जो मानुष जो गलत काम जो करता है उसके लिए खुद ही मतलब स्वयं दोषी है, इसके लिए और किसी का दोष नहीं है। इसको उपाय से है कि भगवान का नाम करो, थोड़ा मोड़ो कुछ करो, कि जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा है। रुपया तुम एक एक करके 10 दिन 20 दिन 50 दिन जितना ज्यादा करोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है, लेकिन थोड़ा करोगे थोड़ा तुम्हारा तो होगा, थोड़ा ही तो होगा ना, थोड़ा ही होगा। ऐसे ही भगवान का नाम थोड़ा करो, जितना ज्यादा करोगे तो और बढ़िया। ज्यादा मतलब वो जब घर द्वार छोड़ के सब चुके त्यागी बन जाओ। त्यागी मतलब संसार से कोई मतलब है नहीं, उसका नाम त्यागी कहो, साधु कहो, कुछ भी कहो। तो ये एक दिन में नहीं, बहुत दिन में होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके उसको ये करते धीरे धीरे उसको मौन कहो, भावना कहो, मोती कहो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे भगवान की चरण में थोड़ा थोड़ा भावना आता है। सत्य बात महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति सोचता तो है कि मैं आज ये शाम को ये भजन करूँगा, कल से मैं ये भजन करूँगा, आगे की सोचता है कि मैं कल से करूँगा, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता, उसका नहीं मन मानता है, या क्यों उसका ये एकाग्रचित क्यों नहीं हो पाता है वो ठाकुर जी की तरफ? इसका मतलब उसका पहले का जन्म, कोई बात जो कह रहा हूँ, पहले का जन्म का ही कोई अपराध था। उस कैसा भी गलत करो, कुछ भी करो, थोड़ा कुछ मुंह में मतलब राधे कृष्ण गोविंद गोपीनाथ मुंह में थोड़ा कुछ कहना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे कहते कहते धीरे धीरे सही काम से सही होगा, जब ऑटोमेटिक ऐसा ही नियम है, धीरे धीरे कहता रहेगा। ऐसे एक दिन में होगा नहीं जी। और जो आदमी जो गलत काम करता है, देखो गलत काम करने को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, नेक 100 बालक को भी गलत काम सीख के आता है। और देखो 70 साल 80 साल 90 साल हो गया, अभी भगवान का नाम भाव ये भी नहीं जानता है। हाँ। और नेक 100 बालक जिसका भी दांत नहीं चढ़ा, मुख नहीं चढ़ा, कान नहीं चढ़ा, बुरे काम को राजी, इतना कहाँ से सीख गया पता ही नहीं। इसका मतलब उसका पहले का जन्म का, पहले का जो ये था ना,
वही आके उसको पकड़ लिया, और कुछ बात नहीं। पहली जो योनि में था, या मान लो जैसे राक्षस प्रवृत्ति की योनि हाँ, थी, कैसे तो भी वही योनि थे। अब इस योनि में मतलब उसका असर है। उसका हम मरेंगे तुम वो सभी मरेगा। हाँ। मरने के बाद शरीर मतलब यही छोड़ जाएगा, लेकिन आत्मा जो आत्मा हाँ। मतलब आत्मा के संग मतलब जो हमारा जो भालो कर्म जो ये कर्म उसको मतलब आत्मा के संग मिल के वही मतलब ऊपर चले जाता है। हाँ जी महाराज। और वही मतलब अगला जन्म में जब तुम्हें जब भगवान जब देखेगा किस जोनी का लायक है ये, हाँ। उस जोनी में जब जाएगा वही आत्मा तुम्हारे संग गया, मतलब उस आत्मा के संग जो गुण दोष गुण जो कुछ भी हो वही तुम्हारा वो काम उसमें करेगा आगे जाके। वही काम करेंगे, वो गुण उसमें मिल जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, भगवान क्या करेगा, बताओ। मतलब जो अगर हम इस अपने काल में अच्छे कर्म करेंगे तो आगे मान लो हाँ, कोई हाँ। जीवन मिला, जन्म मिला, तो उसमें हमारे वही काम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत सुंदर महाराज जी। वही बात है। अब कोई भी आदमी जैसे करो इस जन्म में जैसे कोई काम करके ये करके कुछ पैसा जमा करके गया, कुछ ये करके गया, भले इस जन्म में मर गया, अगला जन्म में उसको जिसको ये हो गया अगला जन्म में उसको काम मतलब जरूर मिलेगा, उसको बिल्कुल मिलेगा, और कोई काम में मिलेगा। ये तो और कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है ये बात। भगवान। इसलिए कहते हैं जो भगवान जो करता है सीखा है। इसलिए साधुओं की संत महाराजों की संगति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे क्योंकि हमने इतने अच्छे कर्म तो महाराज जी नहीं किए कि हम ठाकुर जी के चरणों में चले जाएं, ठाकुर जी की शरणागति हमें मिल जाए, इतने शायद हमने किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हम कर सकें जिससे हमको मानव योनि दोबारा से मिले, और उसमें फिर दोबारा हमें सब वो मिले, मौका मिले कि हम अच्छे कर्म करें, फिर ठाकुर जी के शरणागति में हमें मिले। महाराज जी बहुत सुंदर भाव है आपका। महाराज जी मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप इस भीड़-भाड़ जंगल में रहते हो अकेले, महाराज जी आप कैसे रह लेते हो यहाँ पे? अब कैसे रहता है, ऐसे रहता है, जंगल में ही बढ़िया पड़ेगा। वास्तव में संसार में तुम जो गांव शहर इत्यादि कहीं भी जो कहो, वहाँ पे जो आदमी रहता है, आदमी का मतलब बुद्धि खराब होता है सबका ही, मतलब कोई किसी को कोई ज्यादा बन गया, कुछ ये हो गया, उसको देख के दूसरे को जलन होता है, कोई सही नहीं करता है कभी। सही बात महाराज। किसी को सही नहीं करता है, ईर्ष्या होती है। हाँ, ईर्ष्या मतलब जलन, ये की बात है। हाँ। तो मत बात है कि कोई किसी को सहारा लगाने की दूर, सहारा की दूर मतलब किसी को अगर कोई दुख में पड़ रहा है, कोई परेशानी पड़ रहा है, दूसरे देख के मतलब हंसेगा, ये करेगा, मजा लेगा, उसको पास जाके सही करने के लिए नहीं जाएगा कोई। तो इसलिए जंगल में जो है, जंगल में रहने वाले यहाँ पर वाले हमारा जब दुख हो चाहे कुछ भी हो चाहे कैसा भी हो, अब और कुछ नहीं पड़ा, जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, भगवान का नाम तो थोड़ा एक बार ले लेंगे, ठीक है। और भगवान का नाम लेने का मतलब भगवान वहाँ उपस्थित होगा, जरूर होगा, जरूर। और वास्तव में जंगल में जो क्या नाम है जंतु जानवर पशु पक्षी इत्यादि वो लोग मतलब मनुष्य से बहुत बड़ा बढ़िया आदमी है। वो लोग कोई विपद में आपद में वो लोग सहारा हो सकता है, लेकिन मनुष्य सहारा नहीं हो सकता है कभी, नहीं होगा। अब तो कुत्ता पता कितना जंतु कहो, कुत्ता कहो, शेर कहो, ऐसे कोई बहुत जंतु है जिसको ट्रेनिंग देके ऐसा करके ऐसा बनाया गया है। हाँ। तो मतलब विपद के टाइम पे इतना सहायता करेगा, अपना जान भी चले जाए तो भी राजी है, लेकिन अपना मतलब प्रभु को मारने नहीं देगा, प्रभु को कुछ टास लगाने नहीं देगा। हाँ, लेकिन मनुष्य इतना बड़ा जानवर, इतना जानवर से भी इतना नीच है, तो मतलब क्या बताओ, तो कुत्ता से भी, कुत्ता का और भी का और ज्यादा नीच है, कितना बताऊं मैं, मुंह में नहीं आ रहा है, क्या बताऊं। सही इतना बात, नीच है वो। सही बात कह रहे हो महाराज इसलिए जी। जंगल वास्तव में सही है, अगर सही कहो तो। जंगल में ये है कि मोह माया से अलग हैं, सांसारिक जो ऊंच नीचे होती रहती हैं, जो हमको लुभाने वाली चीज़ें, उनसे दूर रहते हैं, जिससे हमारा मन ना भटके। इसलिए आप यहाँ पे, अब महाराज जी आप कब से कितनी अवस्था होगी आपकी संत? हम मतलब अपना घर हमारा कोलकाता में है, तो कोलकाता वहाँ से छोड़ के जब आए, जब उम्र थे 16-17 ऐसा उम्र होंगे, पक्का ध्यान नहीं, ऐसा ही होगा, 16-17 ऐसा ही उम्र होंगे। हाँ जी। जब छोड़ के आया तो घर से थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई करके आया था, हाई सेकेंडरी फेल करके आया था मैंने। अच्छा महाराज। तो जब भी चले आए थे मैंने, कोई बात नहीं, तो वहाँ से आके यहाँ पे तो कम से कम 30 साल ज़्यादा हो गया शायद उम्र, मतलब उम्र तो 50 चल रहा है। हाँ, 50 के समथिंग, 50 हो गया बिल्कुल। तो बताए ऐसे टाइम पे यहाँ पे 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो हम करो हमें घर पर वैसे जाने की कोई बात नहीं, ठीक है, पर बाप माँ कहो, भाई बहन इत्यादि कोई भी, तुम लोग सुखी रहो, कोई बात, हमें कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई बात, राधा रानी का इच्छा है इस बात। सही बात है। अब जो राधा रानी जो करेगा तो होगा ही, ठीक है। अब दुख कहो परेशानी कहो तो हमारा भी कभी कोई आ जाता है, ठीक है, अब क्या करें। इसका मतलब ये नहीं तुम बाप माँ को घर से बुला के लाओ, देखो सही करो, उसकी बात ठीक है, जो होगा तो होगा ही, ठीक है। जब उनसे हमने उनको त्याग ही दिया है, तो फिर उनसे क्या, कोई रिश्ता नहीं। जो जैसे, हाँ, जो जैसे रहते हैं वो रहो, और जैसे हम रहते हैं वैसे हम रहें। अब हम मतलब तुम लोगों को जाकर कोई सेवा सहायता कुछ सही काम नहीं कर पाता हूँ, तो तुम लोगों को बुरे सोचने से क्या मतलब, ठीक है, तुम लोग खूब बढ़िया रहो, राजा नहीं राजा का बाप बन जाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, हम घर जाने की इच्छा नहीं, हमारी ये बात है।
हमें घर जाने का इच्छा ना है। सही बात है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, मैं ना इस अपने चैनल के माध्यम से ही ये तो मैंने निमित्त बनाया है। मेरा भाव क्या है, मैं संतों के दर्शन करता हूँ, मैं काफ़ी संतों के पास गया हूँ। मुझे शरणागति चाहिए गोविंद की। मुझे गोविंद कैसे मिले, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं अगर आपके पास कहते हैं ना, संत के पास राम जी रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं, गोविंद संतों के पास रहते हैं, आप मुझे गोविंद के दर्शन करा दो महाराज जी। अब देखो ऐसे तुम जो बात कर ऐसे ये बात ये तुम जैसे मतलब भले आदमी को पैसा हो चाहे कुछ भी हो कि चाहे कोई बड़े आदमी हो कि अपना दादागिरी दिखाए, गुंडागिरी दिखाए, ऐसे करके बाजार से कोई सब्जी इत्यादि और भी कुछ सामान खरीद सकता है। भगवान मतलब कोई गुंडागिरी से दादागिरी से ऐसे करके नहीं होता है। उसको भगवान का नाम मतलब भगवान का नाम मतलब जिसको भजन कहते हैं, तो वो उसी काम करके ही और थोड़ा थोड़ा करके ये करते करते जब जमा होंगे जब भी मतलब भगवान का दर्शन हो सकता है। एक जन्म में नहीं, कई जन्म लगता है। ऐसे ऐसे कहने से नहीं होता, ये कोई बाजार का चीज़ नहीं है जब कहने से मिल जाएगा। जब क्या बड़ा बड़ा साधु का बड़ा बड़ा आदमी बहुत ऊपर चढ़ के वहाँ से भी नीचे गिर पड़ता है। और वैसे तुम लोग जो कह रहे संसारी गृहस्थ है, तो वैसे कोई उल्टे सीधे काम करने वाला आदमी उसको तो कोई भगवान को मिलना मुश्किल है। महाराज जी, वो साधु संत जो होते हैं जो दिन भर भगवान का हरि भजन करते हैं, वो भी इतने ऊंचे से नीचे आ जाते हैं। बीच में कोई गलत काम कर लेते, गलत काम करके जब आ जाए, गलत मतलब उसका मन की भावना, भगवान मन देखता है और कुछ नहीं देखता है। शरीर में क्या है वो बात नहीं देखता है। तुम्हें सोने का शरीर है कि कोई ब्राह्मण का घर है कि ब्राह्मण का बाप है, उसको वो सब नहीं देखते, उसकी बात नहीं। भगवान देखते उसका मन में भावना, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये चीज क्या है ये देखता है भगवान, और कुछ नहीं देखता है। अगर संत भी अगर उस जगह से भटक जाता है तो उसे ऊपर से घेर देगा। संत को कि ब्राह्मण को कोई भी यहाँ पे लिखा नहीं रहता है किसी को, उसका स्वभाव बता देगा। स्वभाव ही संत बन जाता है। स्वभाव में जब उसका हिसाब किताब जब उसमें से बन जाएगा। और वो हिसाब ऐसा चीज होता है जब भगवान और भक्तों का जब बात होता है, मतलब असली मन की बात, और रात में जब अंतर की बात जिसको कहते हैं, भगवान और भक्तों जिसको कहते हैं अंतर, इन दोनों का बात जब भगवान को जब पता पड़ता है। और ये देखो ये बात कहने की ये मतलब चीज कहने की चीज है ही नहीं, कैसे होगा कैसे ना होगा, ये तो उसी को ही पता। जिसको हाथ काट जाए वही उसको ही पता पड़ता है हाथ काटने से कैसे जलन होता है। हाँ। ये तुम कितना भी कह लो, कहने से तुम कभी समझेंगे नहीं, और 2 मिनट समझेंगे लेकिन वास्तव में समझेंगे नहीं। सही बात है महाराज। जब कट जाएगा कि कोई जल जाएगा जब ही समझेंगे, काटा के जला के क्या मतलब है, जब समझोगे तुम, उससे पहले नहीं समझ। भले तुम कितना भी हम बकबक करेंगे, बकबक करके 2 घंटे कर देंगे, भले पागल हो जाएंगे, फिर तुम समझेंगे नहीं फिर भी। सही बात है महाराज। तो ये तो छोटा सा उदाहरण, इससे बहुत ज्यादा उदाहरण है भगवान के बारे में। भक्ति जिसका नाम भक्ति, मतलब भगवान के साथ संबंध में उसका नाम भक्ति। तो वो चीज ये जो थी, ये तो छोटा सा उदाहरण है, काटा जला। छोटा, इससे बहुत बड़ा उदाहरण है ये भक्ति। तो ये जो एक क्लास में नहीं पढ़ा है बीएससी डीएससी के बारे में, वो क्या जानेगा भक्ति के बारे में। तो ये इसलिए मतलब पहले तो हर आदमी को ये देखना चाहिए, तुम जैसे कोई बात पूछ रहे हो कि ये कर रहे हो, पहले तो ये देखो तुम ये बात पूछ रहे हो, इस बात पूछने का तुम लायक हो कि नहीं, तुम इस बात को समझेंगे कि नहीं। सही बात है। छोटे से बालक जाके स्कूल को, इतना बड़ा मास्टर को जाके, मास्टर में एमएससी के बारे में क्या है, बीएससी क्या है, ये बात वो बात, बड़े बड़े बात करे, वो बात सीखना है। नहीं महाराज जी, हम तो ये चाहते हैं कि संतों के पास जाओ तो फिर हरी चर्चा ही होनी चाहिए ना, क्यों बेकार की मोहमाया की तरफ। अब तुम जो बात कर रहे, इसका मतलब पूरे जिंदगी भर बदमाशी करके, गुंडामी करके वैसे तुम संत के पास जाकर ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करने से मतलब तुम ऊपर चले जाएंगे, ये कर जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। ये तो तुम दुनिया को, पृथ्वी को, त्रिभुवन को, सबको मतलब धोखा दे रहे हो। भगवान को धोखा देने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, नहीं हुआ, अभी पैदा हुआ ही नहीं, ना होगा कभी। भगवान को कौन धोखा दे सकता है महाराज। बहुत सुंदर महाराज जी। तो ये बात है, तो मतलब सिर्फ कहने से ही नहीं होता है। नहीं महाराज जी, हमारा कहने का मतलब नहीं है, हम तो ये, हमारी इच्छा ही है कि कोई आपकी बात अगर हमारे दिल को लग जाए, कोई भी बात हमारे दिल में बैठ जाए, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी कोई उद्धार हो जाए। हम तो इसी फिर लालसा में फालतू बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं होता है। सिर्फ ऐसे कहने से इच्छा तो हमारा भी इच्छा, मतलब पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए हम, इच्छा। ये फालतू बात है, सब फालतू बक है इसका। समझो जो ये बात बोला वो पागल है वो। पृथ्वी का प्रधानमंत्री, तो एक घर का प्रधानमंत्री बनने का हिम्मत नहीं था, तो पृथ्वी का प्रधानमंत्री क्या बनेगा। तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम तो भजन के बारे में बात कर रहे हो, हमारे मन में ये आ जाए वो आ जाए। तुम भगवान का भजन का अर्थ इसका अर्थ क्या है बताओ। नहीं जानते महाराज जी। तो बताओ, इतना ही नहीं जानता, तुम इतना बड़ा हाथ देने की सोच रहे हो। जिसके पास
एक लोटा पानी ले है और समुद्र का पानी पीने का बात कर रहे हो, कैसे बात हो सकता है? समुद्र देखा कभी? नहीं हो पाएगा पार। समुद्र देखा कभी? जी महाराज जी। तो बताओ। अथाह समुद्र, अथाह सागर है। वही बात है, जिसको एक लोटा पानी नहीं, एक लोटा पानी इतना हो जाता है जी। उतना सा पानी जिसके पास है ही नहीं, वो कह रहा पूरा पृथ्वी का समुद्र का पानी हमारे पास आ जाए, ये कोई बात है कभी? तो समझ उसको पागल है वो, सत्य बात है। मैड है वो, मैड। जी जी महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। तो इसलिए मतलब कोई भी बात करने से मतलब ये बात को सोचा करो कि हम ये बात जो कर रहा हूँ उसके पास ये बात का लायक है कि नहीं। हम पहले इतना बुद्धि जी है नहीं, सब समझो बेकार है तुम। कोई भी बात मन में आएगा कह दिया और समझो पागल है वो, मन में आएगा कहने की बात नहीं है। पहले ये देखो उस बात को कह रहा हूँ मतलब करने का लायक है कि नहीं हम। जी महाराज, करने के लायक हैं या फिर हम उसे कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो उस बात को करें, हम पूछें। अगर व्यर्थ की समाज को धोखा देना है तो वो बेकार है। सही बात है महाराज जी। तुम जैसे कह गृहस्थ में रहेंगे कि ये करेंगे, गृहस्थ में रह के गृहस्थ आदमी तो फालतू बात को सुनना जरूरी, कोई मतलब उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कभी गृहस्थ आदमी कभी एक काम नहीं कर पाएगा, मतलब इस लाइन पे आ ही नहीं सकेगा, नहीं आ पाएगा। मोह माया उसे छोड़ेगी नहीं। अब उसको मतलब बुरे काम, गलत काम, उल्टे सीधे काम, ये सब काम में राजी है बिल्कुल। तो वो सब काम जो करेगा उन लोगों को ये बात तो कभी पूछना ही नहीं चाहिए। पूछेगा यही गलत काम है, सुनेगा तो कभी है ही नहीं। जो पूछेगा, पूछना इतना, ये भी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा उसके पास। अच्छा महाराज जी, अगर वो गृहस्थी आदमी है जो इन चीज़ों में वो है, अगर वो ठाकुर जी की चर्चा भी करेगा तो वो भी गलत है। ठाकुर जी का चर्चा को बात है, एक क्लास में जो पढ़ता है अवा कख इतना ही जानकारी अधिकार है। हाँ, MA DA ग्रामर किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ये बात सुनने का लायक नहीं है वो। अरे क्यों, हम तो पूछ रहा हूँ, तो पूछने का लायक है तू? सही बात है। नहीं समझ रहा हम क्या कह रहा था। हाँ, वो भी कभी दिन अगर लायक में जाएगा, धीरे धीरे जब पोजीशन में जाएगा, हाँ। जब कर सकेगा, जब कर सकेगा, जब की बात है। सही बात। धीरे धीरे वो अपने व्यवहार में लेके आएगा, अपना हृदय परिवर्तन लाएगा। जैसे संसार में जैसे 1 2 3 4 50 10 BSc MSc TSc इत्यादि बड़े बड़े कितना जो बड़े बड़े स्कूल बना, क्यों बना? तो पहले एक बार में जाके BSc बना देते, और का क्यों शुरू किया? सही बात, बताओ। तो इसलिए मतलब जो इस बात को जो समझेगा नहीं, जब ये नहीं करेगा, पहले ही जाके उल्टे सीधे काम करे, जब समझो उसका दिमाग खराब है, बुद्धि खराब है उसका। जी महाराज, बहुत सुंदर महाराज जी। आपका हमने समय लिया महाराज जी। कहते हैं ना, आपको विश्राम का समय होगा ना, हमें दोपहर विश्राम की बात ना, उसकी बात ना कह रहा मैं। कहते हैं ना, संतों का एक भी क्षण और अनाज का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ बड़ी ही अनमोल हैं। क्योंकि अन्न का अगर एक कण भी हमने बर्बाद कर दिया तो जान पृथ्वी पर कितने जीव ऐसे हैं जो प्रतिदिन भूखे सो जाते हैं। और संतों का तो कभी भी एक भी क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर रात भर 24 घंटे प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं। हे महाराज जी, हे संत महाराज, हमने आपका समय लिया प्रभु, हमें अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करें प्रभु। हम तो ये समाज को दिखाने के लिए कि संत किस प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करते हैं, और हमको आप सब संतों के दर्शन करा कर के अगर किसी एक जीव का संसार में भला हो जाता है तो हमारे भी इस चैनल का या मुझे जो निमित्त बनाया है, मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज आपके कोटि कोटि नमन महाराज जी, कोटि कोटि नमन। मतलब देखो, संसार में जब कुछ भी कर रहा है कोई बात नहीं, कभी जब भी टाइम मिले तो राधे कृष्ण गोविंद भगवान का नाम थोड़ा कुछ ले लिया करो। और कोई भी साधु संत तो कुछ नहीं कर पाते, कम से कम हाथ जोड़ करो, हाथ जोड़ करो। इसमें कोई पैसा की बात नहीं करो, नहीं कोई इसमें कोई सम्मान, उसके पास सम्मान करो, उसको सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारे पास खाली कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, धन गाड़ी वाड़ी कुछ, जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, कर सकते हैं। और ये कोई देखेगा तो कोई ये नहीं कि जब कोई मारेगा पीटेगा, ये भी कोई बात नहीं, कौन मारे, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बढ़ेगा सम्मान। आदमी का बुद्धि खराब है, लेकिन दारू पीना, जुआ खेलना और भी जो गलत काम को जो करना इत्यादि करना, वो काम करने में उसको अपना पैसा भी खर्चा है, दारू खरीदने के लिए, खाने में अपना शरीर को नाश होता है। दुनिया में पूरा गाली देता है, चोर बदमाश गुंडा ऐसे गाली देगा उसके नाम पे, और मरने के बाद वो जाएगा कुएं में जाएगा। हाँ। तो चारों तरफ नाश ही नाश, फिर वही काम करेगा। तो बताओ इसको, तो उसकी तरह बदमाश वो कैसे भगवान का कथा, हरि कथा कैसे सुन लेगा? महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी। समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ? नहीं महाराज जी, हम समझ गए महाराज जी, और यही हम मतलब समझने के लिए आए थे कि बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय हो महाराज।